7.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1 dx। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी चीज को t लेट करना है ताकि ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन हो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x³ का स्क्वायर और 1 और dx। क्योंकि x³ का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा x की पावर 6। अब लिखेंगे पुट x³ इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे, x का dx और t का dt। तो ये ऊपर वाली टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, dt में। तो ये आएगा dt अपॉन t स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और वो होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये वही फॉर्मूला है, ये a का काम करेगा, ये x का काम करेगा। तो क्या आएगा 1 अपॉन a, तो a की वैल्यू क्या है 1, tan इनवर्स x की जगह क्या पुट करेंगे t, और अपॉन 1 प्लस c। अब 1 अपॉन 1 1 ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, क्योंकि t को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा t, और t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x³ प्लस c। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर है tan इनवर्स x³ प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 1 प्लस 4x²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि वेरिएबल को सिंगल रखेंगे, उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन निकाल देंगे। तो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉमन निकालेंगे, तो जिसमें वो टर्म नहीं होती वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो 1/4 प्लस x²। अब 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस x²। अब एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x², और वो होता है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। ये फॉर्मूला होता है, तो उसी में कन्वर्ट हो गया, ये a का काम करेगा, ये x का काम करेगा। तो 1/2 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², तो 1/2 का स्क्वायर प्लस c। तो ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ x प्लस रूट x² प्लस 1/4 प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें आप फॉर्मूला ध्यान रखना, ये a² प्लस x², क्योंकि 4 स्क्वायर रूट से बाहर आया तो ये 1/2 हो गया, ये a² प्लस x², और वो हमने बताया कि a² प्लस x² रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c। तो ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 माइनस एक्स को t पुट कर देंगे, पुट 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू t। अब 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, माइनस x का क्या होगा dx और t का क्या होगा dt। लेकिन हमारे पास तो dx है, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस dt। अब इसे पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर और 1। अब माइनस कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे तो dt अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी फॉर्मूला बताया था आपको, ये आएगा माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वो होता है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो माइनस log ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो log ऑफ टी की वैल्यू यहां से क्या है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस में हम ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही रखते हैं, तो पहले 25 कॉमन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, जब 25 कॉमन निकालेंगे तो जिसमें वो टर्म नहीं होती उसके डिनोमिनेटर में आ जाती है, और माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आएगा, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 5 dx अपॉन स्क्वायर रूट और था भाई इसमें, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1/5 कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल लेंगे, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब ये आ गया। अब एक फॉर्मूला होता है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये a स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो क्या आएगा 1/5 साइन इनवर्स x की जगह x पुट करेंगे और a की जगह क्या पुट करेंगे 3/5 और प्लस c। अब इसका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में ये एंगल था तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस सी। ये इसका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 और dx। तो सबसे पहले तो इसमें 3 कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो यहां बचेगा x dx अपॉन इन दोनों के अंदर से भी 2 कॉमन निकाल लेंगे। अब जिसमें वो टर्म नहीं होती है वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और ये आएगा x की पावर 4। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये भी बाहर आएगा, तो इसको लिखेंगे 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 1/2 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा x की पावर 4 में। अब बोलेंगे पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, x स्क्वायर इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे और x का करेंगे तो dx और t का करेंगे तो dt। अब हमारे पास तो x dx है, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt अपॉन 2। अब इस x dx की जगह पुट करेंगे dt अपॉन 2, ये 1/2 और यहां पुट करेंगे t, तो ये आएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2 1/2 प्लस टी स्क्वायर। अब ये 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt
अपॉन 1/2 को लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ऐसे dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो a कौन है 1/√2, तो यह लिखेंगे 3/4 1/a। तो a की वैल्यू क्या है 1/√2। tan इनवर्स x कौन है t, और a की वैल्यू क्या है 1/√2 और प्लस c। अब ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में ये तो कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 3√2/4 tan इनवर्स ये भी ऊपर चले जाएगा, तो √2t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो 3√2/4 tan इनवर्स √2, t की वैल्यू यहां से क्या है x स्क्वायर और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सिक्स क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 और dx। तो हम इसको ऐसा कंसीडर करें कि ताकि ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको यूं लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर और dx। अब बोलेंगे पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आएगी, एक पावर काम करेंगे और t का करेंगे क्या आएगा dt। तो ये इसकी पावर आगे आई, एक पावर काम करा, और x का करेंगे तो क्या आएगा dx और t का करेंगे तो dt। लेकिन हमारे पास तो x स्क्वायर dx है, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt अपॉन 3। अब इसे पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब 1/3 कैसी क्वांटिटी है कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, और dt अपॉन इसको अगर 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो वो होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो ये a स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/3 1/2a। a की वैल्यू क्या है 1 log ऑफ a की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t प्लस c। अब 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 log ऑफ 1 प्लस t की वैल्यू क्या है x क्यूब अपॉन 1 माइनस x क्यूब प्लस c। तो ये आंसर आ गया। सेवेंथ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो होता है log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो ये एक्स स्क्वायर का काम करेगा और ये 1 का स्क्वायर करेगा, तो ये किसका काम करेगा ए स्क्वायर का। तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके लिए इसको t लेट कर लेंगे, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आएगी,
एक पावर कम करेंगे, x का करेंगे dx, वन कांस्टेंट है उसका क्या होगा 0, और यहाँ क्या आएगा dt, लेकिन यहाँ तो x dx है, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt अपॉन 2। अब इसमें पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2 अपॉन रूट t और माइनस log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब ये 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट t माइनस log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब इस रूट t को ऊपर लेके जाएंगे तो 1/2 ये आएगा t की पावर -1/2 dt माइनस log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब एक पावर ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे तो -1/2 के अंदर 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 1/2, उसी से क्या करेंगे डिवाइड और माइनस log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचेगा रूट t माइनस log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे प्लस सी नहीं लगा है, सी प्लस सी, तो t की वैल्यू आप पुट करेंगे तो t की वैल्यू है क्या यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 माइनस log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो गया। एट्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन रूट x रेज टू द पावर 6 प्लस a रेज टू द पावर 6। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन, इसको लिखेंगे x क्यूब का स्क्वायर और इसको लिखेंगे a क्यूब का स्क्वायर और ये dx। अब बोलेंगे पुट x क्यूब इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे x का करेंगे तो dx और t का करेंगे तो dt, लेकिन ऊपर सिर्फ x स्क्वायर dx है तो x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt/3। अब इसे पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर। अब 1/3 कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और वो होता है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और वो होता है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c। तो ये x का काम करेगा, ये a का काम करेगा। जब इसको अप्लाई करेंगे तो 1/3 log ऑफ x की जगह आप पुट करेंगे t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो 1/3 log ऑफ t की वैल्यू क्या है x क्यूब, ये लिखेंगे x क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब का स्क्वायर प्लस a की पावर 6 और प्लस c। तो 1/3 log ऑफ x क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 और प्लस c, ये आंसर आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4। तो यहां हम 10x को टी पुट करेंगे, पुट 10x इक्वल्स टू t। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x का करेंगे तो क्या आएगा dx और t का करेंगे तो क्या आएगा dt। तो न्यूमरेटर तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा dt में और अपॉन ये होगा t स्क्वायर
और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो वो होता है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c। तो ये x का काम करेगा, ये a का काम करेगा, तो log ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस c। t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9।